सैमुअल टेलर कॉलरिज अंग्रेजी साहित्य के महान कवि, आलोचक और शिक्षाविद थे। वे रोमांटिक युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रकाशित किया, जिसने अंग्रेजी रोमांटिक काव्य को एक नई दिशा दी। कॉलरिज की कविताओं में प्रकृति, कल्पना, आध्यात्मिकता और मानवीय भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में द राइम ऑफ द एंशंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टोबेल और साहित्यिक ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया शामिल हैं। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हिंदी में रोचक कथात्मक सारांश। सर्दियों की एक शांत और ठंडी रात है। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। इसी शांति में कवि सैमुअल टेलर कॉलरिज अपने छोटे से घर में बैठे हैं। पास ही उनका नन्हा पुत्र हार्टली मीठी नींद में सो रहा है। बाहर पाला चुपचाप गिर रहा है, मानो प्रकृति अपने रहस्यमय ढंग से कोई सेवा कर रही हो। ये मौन कवि के मन को विचारों की दुनिया में ले जाता है। इस शांति में बैठा कवि अपने बीते हुए बचपन को याद करने लगता है। उनका बचपन प्रकृति की गोद में नहीं, बल्कि लंदन के एक बोर्डिंग स्कूल की दीवारों के बीच बीता था। वह समय अकेलेपन और उदासी से भरा हुआ था। वे घंटों आग की लपटों को देखते रहते थे और मन ही मन यह कल्पना करते थे कि कोई प्रिय व्यक्ति उनसे मिलने आएगा और उनके अकेलेपन को दूर करेगा। प्रकृति से दूर रहना उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। इन स्मृतियों से निकलकर कवि का ध्यान अपने सोते हुए पुत्र पर जाता है। उनके हृदय में एक कोमल इच्छा जाग उठती है। वे चाहते हैं कि उनका बेटा वह जीवन जिए जो उन्हें कभी नहीं मिला। कवि का विश्वास है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है, जो मनुष्य को ईश्वर के निकट लाती है और उसे दयालु, संवेदनशील और आनंदित बनाती है। वे कामना करते हैं कि हार्टली खुले वातावरण में पहाड़ों, नदियों, आकाश और ऋतुओं के बीच बड़ा हो। कविता के अंत में कवि अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की सुंदर कल्पना करते हैं। वे उसे हवा की तरह स्वतंत्र देखते हैं, जो हर मौसम से सीखता हुआ जीवन के रहस्यों को समझेगा। इस प्रकार फ्रोस्ट एट मिडनाइट एक पिता के प्रेम, प्रकृति की महिमा और आध्यात्मिक आस्था की भावपूर्ण कविता बन जाती है।